मुंगेली जिला मुख्यालय के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से नगरपालिका की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां बेतरतीब तरीके से खुले आसमान के नीचे रखी गई करोड़ों रुपए की नागरिक सुविधाओं के उपकरण वाहन कबाड़ में तब्दील होने बगैर किसी सुरक्षा के ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम के गृह जिले में नगरपालिका परिषद मुंगेली का एक ऐसा मैनेजमेंट, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मशीन है, नया रखा हुआ है। उसके बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कहा गया कि हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिस नाले सफाई किया जा सके, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। आज देखो करोड़ों रुपये का एकदम कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। सही उपयोग होने चाहिए, जनता को उपयोग होना चाहिए। इसको जरा भी संज्ञान नहीं, एकदम बंदर बांट करके इसको इस टाइप का रखा गया है। जो करोड़ों का बिल्डिंग बनाते हैं और हमने लाखों करोड़ों के जो वाहन जो है उनके लिए व्यवस्था जो है नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया। करोड़ों की गाड़ी आज कबाड़ में चला गया है। वो ट्रैक्टर जिनका पहिया निकल गया, अगर उनको ठीक ठाक से मेंटेनेंस किया जाता तो काम आ जाता भी। इनका अनदेखा करके इनको कबाड़ बनाने के ये साजिश ही है। कैसे पता नहीं होगा अधिकारियों को कि उनके पास कितने माल है, कितने सामान है, किन परिस्थितियों में है। और अगर पता नहीं है तो अधिकारी लापरवाह है। अन्य चीजों की जितने हमारे उपकरण है आप देख रहे हैं, सब कबाड़ की स्थिति में, और नए को कबाड़ बनाया जा रहा है, जानबूझ के बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो चुका है, बारिश का मौसम आ चुका है, पर कहीं ना कहीं यही बारिश का मौसम और बारिश का पानी हानिकारक होता है उन मेटेलिक चीज़ों के लिए, सामग्रियों के लिए, जो वाहन या लोह से जुड़े सामग्री होती है, वो जिनमें जंग लगने का खतरा होता है। और अब ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा, ये जो डंप यार्ड जैसा इस्तेमाल हो रहा ग्राउंड में, यहाँ पर जंपिंग स्टेशन जो बनाया गया है, खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको महंगे इंस्ट्रूमेंट्स, महंगी गाड़ियां दिख रही हैं, जो खुले आसमान के नीचे आज कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। वजह यह बताई गई है कि इनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। मेंटेनेंस नहीं हो पाने की वजह से और रख रखाव ठीक जगह से नहीं हो पाने की वजह से ये अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। खुले आसमान के नीचे रखा गया जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो जेसीबी के अलावा और अन्य वाहन भी हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एक चेन माउंटेन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, ओपन जिम के सामान है, लौह सामग्रियां हैं, व्हील है, और नगरीय प्रशासन जो नागरिकों की सुविधाओं के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में होते हैं, अनावश्यक और अत्यधिक खरीदी की वजह से यह भी बताई जा रही है, जिसके कारण में ये अब कबाड़ में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। कारण वजह सिर्फ और सिर्फ यही पता चल रहा है कि शेड ना होना या मेंटेनेंस वर्कशॉप ना होना, पर कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल भी खड़ा कर रहा है। बड़े सवाल, जो सवालों से भरी जो तस्वीरें आपने जो देखी है, ये ओपन जिम के समान है। देखिए, ये नए के नए हैं जो यूज नहीं हुए। पीछे जो ट्रैक्टर दिख रहे हैं, हालांकि वो पुराने हैं, पर मेंटेनेंस ना होने की वजह से, रख रखाव ना होने की वजह से आज वो कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। पीछे जो और जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, वो सारी तस्वीरें हैं जो ये साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार या कमीशन का खेल या कबाड़ में तब्दील करने की साजिश। शेड, स्टोर, गोडाउन, वर्कशॉप न होने की वजह से करोड़ों रुपए की नागरिक सुविधाओं के वाहन, जेसीबी, चेन माउंटेन, लिफ्टर, व्हील बैरो, ई रिक्शा, डोजर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मिनी ट्रक, कचरा कलेक्शन में लगे वाहन, हाइड्रोलिक मशीनें, लाखों करोड़ों रुपए के बेशकीमती लौह निर्मित सामग्री, औजार, पाइप, स्टैंड इत्यादि सभी खुले आसमान के नीचे बगैर किसी सुरक्षा के रखे जा रहे हैं, जो अपने एक्सपायरी के निर्धारित तिथि से पहले ही कबाड़ में तब्दील हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि कबाड़ होते नए पुराने वाहनों, उपकरणों, अनावश्यक अत्यधिक खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चला रहे हैं, पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, कमीशन, साजिश जैसे सवालों से इनकार नहीं किया जा सकता। 10-15 साल पहले पुरानी खरीदी गई गाड़ियां हैं, जिसका धीरे धीरे बहुत बार रिपेयरिंग करवाया गया। सामान नहीं मिलने की स्थिति में, ऐसी मेरी जानकारी है। और कुछ एक गाड़ियां जो नई खड़ी हैं, जो 2-2.5 साल पहले खरीदी गई हैं, तो कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस को यहाँ नुमाइंदे बैठे थे, नगर पालिका जो संभाल रहे थे, उन्होंने कमीशन का खेल किया है।
उसकी जांच हम भी निश्चित रूप से करवाएंगे। बाकी जो कबाड़ की गाड़ियां हैं उसकी नीलामी प्रक्रिया इस नगर पालिका में होती है ऑनलाइन पोर्टल से, और बाकी जिसमें भ्रष्टाचार का नई गाड़ियां जो खड़ी है जिनका उपयोग नहीं हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से हम जांच करवाएंगे कि 2 साल पहले इन्होंने ऐसी सामान क्यों खरीदा जिसका उपयोग नहीं इस शहर में। का आरोप है इन्हीं कांग्रेसियों के शासन सत्ता में, इन्हीं कांग्रेसियों के समय में तो दुनिया भर का खड़ी गाड़ियों का और अग्निशमन यंत्र का, फायर ब्रिगेड का डीजल पर्ची के नाम से पैसा निकला है। आज उनके समय का डीजल पेट्रोल का पैसा देखो और हमारे से 1-1.5 साल का वो देखो। हम तो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक नगर पालिका का सफाई का कचरा बाहर फेंकने जाते हैं, उतना डीजल तो लग ही जाता है। और जिन लोग आरोप लगाते हैं उन लोग क्या बात करेंगे, खुद सत्ता विहीन हो गए। नगर पालिका एक धोखे से इन लोग अगर कुछ अध्यक्ष का सीट पा गए हैं तो उस नाते अगर इन लोग आरोप लगा रहे हैं तो अपने अध्यक्ष से पूछें। आरोप लगा रहे तो अध्यक्ष तो इनका है, कौन कांग्रेसी आरोप लगा रहा है? अध्यक्ष तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के अध्यक्ष यानी उस भ्रष्टाचार में अध्यक्ष शामिल है। हमारा सीएमओ और भारतीय जनता पार्टी का जो उपाध्यक्ष है निश्चित रूप से विकास और सफाई के मुद्दे में आगे बढ़ रहा है। आबादी बढ़ रहा है, शहर में सफाई की व्यवस्था, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, दूर दूर तक एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। शहर के विकास के लिए माननीय श्री हमारे क्षेत्र के डिप्टी सीएम अरुण साहू जी ने इतनी सारी करोड़ रुपए घोषणाएं की हैं। धीरे धीरे निश्चित रूप से शहर के विकास के लिए सब गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी वजह से कुछ कर्मचारियों की समस्या है जिसे हमने अपने ऊपर सरकार में बैठे उनको निवेदन किया है, बहुत जल्द उसको भर्ती की जाएगी। कर्मचारी बहुत जल्दी भर्ती हो जाएंगे। डीएमएफ से ऐसा पहले होता था कि 20 कर्मचारी नगर पालिका को मिलते थे। विगत 2 महीने से किसी कारणवश कहीं फाइल रुक गई थी, ऐसा जानकारी मिला है कि 2-4 दिन में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। पर वेतन का थोड़ा सा समस्या है और वेतन सरकार इसलिए थोड़ा सा डिले कर रही है कि लोकल कर्मचारी हम लोग वसूली करें, वसूली भी करें, वसूली कर ही नहीं रहे और वेतन बोलेंगे, वसूली करें और वेतन पाएं। भाई इतने सारे घर हैं, मकान टैक्स है, रोड टैक्स है, जलकर है, नलकर है, इनको क्यों नहीं वसूल रहे हैं? वसूले हैं उसके बाद उनको निश्चित रूप से ये मेंटेनेंस के अभाव में इनकी ये स्थिति है। 2-2, 400 रुपये जहाँ खर्चा लगना है उन गाड़ियों पे, उनको इसी तरह से फेंक दिया जाता है और निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन की जो योजनाएं हैं, खास करके स्वच्छता अभियान के तहत सरकार के द्वारा शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जो ये व्यवस्थाएं की गई है, अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मुंगेली नगर पालिका में इसका क्या हाल है। और निश्चित रूप से जो हमारी महिलाएं हैं जो रिक्शा लेके गली गली में कचरा एकत्र करने के लिए जाती है, आप उनसे पूछिएगा कि उनको पंचर तक बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता और इसके अभाव में कई दिनों तक कचरा कलेक्ट करने के लिए भी नहीं जा पाते। और निश्चित रूप से ये सारा खेल कमीशन खोरी का है। यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्षदों को भी पता नहीं होगा कि ये चीज़ें खरीदी की गई है। जाके पर्ची में देखेंगे तो जो गाड़ियाँ महीनों से खड़ी हैं उनके नाम से भी पर्ची कटती है, उन पे डीजल जलाया जाता है और मेंटेनेंस के नाम से लाखों रुपए हर महीने निकाल के खा लिया जाता है। और ये अभी नहीं, लगातार शुरू से होते आ रहा है और ये परंपरा सी बन गई है। कैसे? बिल्कुल शासन के द्वारा समय समय पर पर्याप्त पैसा भेजा जाता है शहर विकास के लिए, लेकिन यहाँ के लोग जो परिषद को शायद पैसे का पेड़ समझ कर जाते हैं, उनकी मानसिकता यही रहती है कि किसी तरह से पैसा आना चाहिए और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जिसकी कहानी स्वयं ये व्यवस्था बयां कर रही है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी का कहना है कि उनके कार्यकाल से पहले ही ये सभी सामान अव्यवस्थित खराब पड़े हुए थे, जिनमें से कई का मरम्मत उनके द्वारा कराया गया। बड़े हैवी मशीन वाहन जिनके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए वाहन कंपनी से पार्ट्स भी मंगवाया गया है। मिलने पर दुरुस्त किए जाने की बात कही। मेंटेनेंस के अभाव में कई वाहन पहले से ही खराब खड़े हैं। जो वाहन नहीं बन सकते उन्हें विभागीय नियमों के तहत नीलामी की प्रक्रिया में डाला जाएगा। हाँ, मेरे को अभी 5-6 महीना हुआ है। मैं खुद देखा हूँ बहुत सारे वाहन जब मैं आया हुआ था तो वो पूरे वाहन, यहाँ बहुत सारे वाहन जो है आधे रास्ते में कोई इधर उधर पड़े हुए थे। तो मेरे द्वारा जो है मरम्मत से बहुत सारे वाहनों का मरम्मत करवाया गया है और सफाई व्यवस्था में वाहनों को लगाया गया है, जिससे सफाई व्यवस्था कुछ सुधरी हुई है अभी। और कुछ वाहन है जिसके जैसे जेसीबी है, उसका पार्ट्स के अभी मिल नहीं पा रहे हैं मार्केट में। प्रयास किया जा रहा है कि यदि उसके पार्ट मिल जाते हैं तो उसको फिर से बना के
सफाई व्यवस्था में लगाया जाएगा। हाँ, नाला में इनका भी लीवर वगैरह खराब हो गया था मेरे द्वारा, तो उसको जांच करवाया गया है और बनवा के उसको फिर पुनः उपयोग में लाया जाएगा। मेंटेन अभी इसके पहले जो उपकरण लिए गए थे जो खराब हालत में पड़े हुए हैं, वो मेंटेनेंस वास्तव में हुआ नहीं हुआ होगा तभी खराब हालत में पड़े हुए हैं, तो मैं उसको अभी संज्ञान में लेते हुए राशि की उपलब्धता के आधार पर सभी सामानों को बनवा रहा हूँ और उसको उपयोग में लाऊंगा। जो उपयोग जो नहीं है ऐसे उपकरण भी हैं, उसको मेरे द्वारा MSTC पोर्टल है, उस पोर्टल में उसमें नीलामी की कार्रवाई की जाएगी, जिससे जो भी राशि अगर आता है उसको अपने निकाय में उपयोग किया जाएगा। कुछ कर्मचारियों की कमी है, उसके लिए हम लोग मांग पत्र भेजे भी हैं कि अभी जो है नगर पालिका का कार्य क्षेत्र और बढ़ता जा रहा है और कुछ कर्मचारियों की कमी है, इसके लिए हम लोग कर्मचारी बढ़ाने के लिए मांग पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। हाँ, उपयोगी वाहन तो तभी खरीदी किए गए होंगे, शासन से अनुमति लिया गया होगा, खरीद किया गया होगा। मेरे समय में भी कुछ वाहन आए हैं जो भी उपयोग में हो रहे हैं। ऐसे में जवाबदेही के सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि क्या ये एक बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है? नए पुराने वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने की कहीं साजिश तो नहीं है, या गैर जरूरत अनावश्यक अत्यधिक खरीदी में कमीशन का खेल भी हो सकता है, या फिर वाहनों के पार्ट्स की हेराफेरी कर नए वाहनों को पुराना कबाड़ दिखाकर नीलामी बिक्री वाली सेटिंग भी। यही नहीं, और एक बड़ा सवाल, क्या इन बिगड़े खड़े वाहनों के नाम पर आज भी डीजल पेट्रोल मेंटेनेंस पर फर्जी निकासी बिलिंग तो नहीं हो रही? फिलहाल ये जांच का विषय है, पर कब होगी जांच, क्या होगी कार्रवाई और कैसे निकलेगा हल, ये तो सरकारी तंत्र में और नगरीय प्रशासन के उच्च अधिकारियों और सरकार के द्वारा लिए जाने वाले फैसलों पर ही निर्भर है। नागरिक सुविधाओं के लिए खरीदी गई लाखों रुपए की मशीन वाहन बगैर इस्तेमाल ही खराब हो रही है। कई वाहनों के पार्ट्स गायब हैं। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों का भ्रमित जवाब नगर पालिका के द्वारा दिया गया है। ऐसे में कई एक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खुले आसमान के नीचे नए पुराने वाहनों को डंप यार्ड में छोड़ देना, विशेषकर बरसात का मौसम, जहां जहरीले जीव जंतु चूहे वाहनों में घुसकर जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी जो ड्राइवर भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग को ये जो खुले में रखते हैं, बरसात का मौसम होता है, इधर आ जाइए, बरसात का मौसम होता है तो ऐसे में जैसे ये गाड़ियां हैं, गाड़ियों को आप लोग खड़े करते हैं तो खुले में छोड़ देते हैं, तो इससे गाड़ियों में भी प्रभाव पड़ता होगा मानसून का कुछ? अभी वर्तमान में तो ऐसे ही रख रहे हैं, सेड वेड तो नहीं है, झंग फंग का डर रहता है, चूहा उहा सब इधर इधर। और ऐसा जैसा मेंटेनेंस कुछ खराबी आ गई तो अपन हमारे पास क्या नगर पालिका या उसमें कोई मेंटेनेंस का कोई शाखा बना करके रखे हैं कि बाजार में जहाँ से फुर्सत से हो गया सामान लिए और वहीं बना लिए बाजार में, कैसे करते हैं मेंटेनेंस का? नहीं, अभी प्रभारी महोदय को बतलाते हैं, आवेदन देते हैं, जैसे प्रभारी बोलते हैं तो फिर शोरूम है या यहाँ से भेजते हैं, वहाँ छोड़ते हैं गाड़ी। तो जो गाड़ियां है वो मेंटेनेंस के अभाव में भी है, शेड ना होने के कारण मानसून की जो बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं जंग लगने की संभावना होती है, जिससे गाड़ियां भी खराब होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो नगर पालिका परिषद मुंगेली की एक मशीन है जो नाला सफाई से रिलेटेड है। ये नई की नई मशीन है, लगभग इसकी कीमत 10 लाख से ऊपर तो जरूर होगी, पर ये ना आज तक यूज हुई है, पर वो अभी रखे रखे ही कबाड़ में तब्दील हो रही है, पर इसकी सुध लेने की आवश्यकता किसी जिम्मेदार ने नहीं उठाई है। कहीं ना कहीं अधिकारी जानकारी देने से बचते भी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता वो भी लगाते हैं, आवेदन लगाते हैं, उनका भी जवाब भ्रामक जानकारी के रूप में दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक आरटीआई कार्यकर्ता है जिन्होंने एक आवेदन लगाया था नाले की सफाई को लेकर के और नाले से संबंधित जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है वहां पर जांच के लिए। जांच में ये बात आ रही थी कि नाले की सफाई ना होने की वजह से वहां पर अवैध प्लॉटिंग का जो एरिया है उसकी जांच नहीं हो पाएगी। क्या बात थी वो आप बताइए। जब राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम नाले की सीमांकन के लिए पहुंचे थे, उस समय स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि क्योंकि नाला में आसपास बहुत गंदगी है, इसलिए सीमांकन उसका नहीं हो पाएगा। उन्होंने पत्र वहाँ किया, कलेक्टर से पहुंचा कहाँ सीमा पास कि आप नाले का सफाई कीजिए। उसके बाद क्योंकि ये रूल्स में है, शासन ने स्पष्ट बोल दिया है नदी नाला सफाई जवाबदारी नगर पालिका का है। उसके बाद 9 जनवरी 2025 को कलेक्ट्रेट से सीमा पास लेटर गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि मुंगेली का जो प्रमुख नाला है खड़िया नाला, उसका सफाई कीजिए। इन्होंने 3 महीने ध्यान नहीं दिया। फिर जस्ट अप्रैल में फिर रिमाइंडर गया है स्मरण पत्र सीएमओ को कि आप नाले की सफाई कीजिए। अब सीएमओ से मैं बात किया
क्योंकि मेरे सुशासन जी हमें लगाया था आवेदन, तो सीमा कहना था हम 54 लाख का एस्टिमेट भेज दिए शासन को, जैसे भी वहां से स्वीकृति आएगा नाला सफाई किया जाएगा। मैं कलेक्टर को बता दी हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नाला सफाई का जो मशीन है नया रखा हुआ है, उसके बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कहा गया कि हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिस नाले सफाई किया जा सके, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं शासन से मांग करूंगा कि तत्काल नाले की सफाई किया जाए, और चूंकि यहाँ पे वाहन खड़ा है, आप देख रहे हैं, इसका उपयोग किया जाए। 10 लाख से ऊपर की ये मशीन बताई जा रही है जो नाला सफाई के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, और ये अनयूज्ड नई की नई इस जगह में रखे रखे अब खराब हो रही है। अधिकारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो एक जानकारी मिली है कि इसका कोई पाइप फट गया है, इस कारण इसे इस्तेमाल नहीं हुआ है। पर ये नई मशीन जो अनयूज्ड रही, इसका पाइप कहां से फट गया, ये भी एक सवाल है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कमीशन का खेल और भ्रामक जानकारियां। नगर पालिका हो या नगर पंचायत, नगर निगम की तर्ज में अब खुद की मेंटेनेंस वर्कशॉप, वाहन शेड, स्टोर गोडाउन, पेट्रोल डीजल पंप जैसे अन्य मेंटेनेंस शाखा विस्तार की जरूरत महसूस कर रहा है। वहीं प्रदेश के प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत में जांच के साथ शेड, वर्कशॉप जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराने राज्य सरकार को तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमारे साथ यहाँ पर नगरीय प्रशासन, नगर पालिका मुंगेली से जुड़े पार्षद हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे। सवालों से भरा जो तस्वीर हमने देखा है, आप बताइए, ये जो तस्वीरें हम जो देख रहे हैं यहाँ, डंप यार्ड में स्थिति दिख रहे हैं, नए वाहन दिख रहे हैं, पुराने वाहन दिख रहे हैं, स्टैंड दिख रहे हैं जो आज तक यूज नहीं हुए हैं, ये आप लोगों की जानकारी में है? नहीं, मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला था। आज देखो करोड़ों रुपये का एकदम कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है, सही उपयोग होना चाहिए, जनता को उपयोग होना चाहिए। इसको जरा भी संज्ञान नहीं, एकदम बंदर बांट करके इसको इस टाइप का रखा गया है जो उपयोग में आना चाहिए जनता को। पार्षद हैं हमारे साथ में जो 5 पंचवर्षीय वो पार्षद रहे हैं, और आप बताइए, क्या आपके समय में, आपके कार्यकाल में भी ये सारी चीजें ऐसी रखी रहती हैं? तो फिर आप लोगों ने कुछ कभी सवाल नहीं उठाए? निश्चित रूप से हम जो है शुरू से इस विषय को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और इनके रख रखाव की व्यवस्था अभी तक नहीं की है। हम करोड़ों का बिल्डिंग बनाते हैं, और हमने लाखों करोड़ों के जो वाहन जो है उनके लिए व्यवस्था जो है नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया। एक सवाल नजर आ रहा था, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई खेल तो नहीं है, क्या कबाड़ में तब्दील करने की साजिश तो नहीं है? ऐसे सवाल आम जनों की तरफ से आ रहे थे, क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये भ्रष्टाचार का खेल है, पर निश्चित रूप से जो सामान, जिस सामान की उपयोगिता नहीं है उस सामान को खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सारा सामान जो है आजकल डायरेक्ट जो है जेम पोर्टल से खरीदा जाता है, और शासन की ओर से इनको भेजा जाता है। और हमें वास्तव में जिस चीज़ की आवश्यकता है, हमको वर्तमान में पानी टैंकर की आवश्यकता है, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में जो है बिजली की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। सारे पुराने लाइट जो है रिपेयरिंग करके काम चलाया जा रहा है। 4-5 महीनों से हमारे जो कर्मचारी हैं, छोटे छोटे कर्मचारी, उनको वेतन नहीं मिला है। इसकी आवश्यकता है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी और कर्मचारियों का वेतन का भुगतान ना होना, ये भी एक वजह हो सकती है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। ये आपके संज्ञान में कभी आया, या कभी आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि इस प्रकार से नगरीय प्रशासन के द्वारा एक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, या फिर कमीशन का खेल हो सकता है, या फिर इनको कबाड़ में तब्दील करने की साजिश हो रही हो, जिसके जरिए इसको नीलामी में बेचा जाए? क्या ये प्लान लगता है? क्या लगता है आपको? देखिए, नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हमारे जिले से हैं, अरुण साहू जी, और बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नई नई गाड़ियां, अभी आपके सामने नई गाड़ी है, उधर आप नई नई गाड़ी देख रहे हैं, कभी उपयोग नहीं हुआ है। करोड़ों की गाड़ी आज कबाड़ में चला गया है। नाली सफाई करने के लिए मशीन लाया गया है, और ये सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए, और इस तरह से बहुत सारी गाड़ियां हैं। आपने देखा होगा ट्रैक्टर जिनका पहिया निकल गया, अगर उनको ठीक ठाक से मेंटेनेंस किया जाता तो काम आ जाता भी। और इसको सिर्फ और सिर्फ इनका अनदेखा करके, इनको कबाड़ बनाने के ये साजिश ही है। कैसे पता नहीं होगा अधिकारियों को कि उनके पास कितने माल है, कितने सामान है, किन परिस्थितियों में है। और अगर पता नहीं है तो अधिकारी लापरवाह है, और अधिकारी को अगर संज्ञान में है तो इस तरह से कबाड़ में डालने के लिए, जैसे वो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं जिसमें कब से मुरुम डला हुआ है, आप देख सकते हैं।
ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको पूरी तरह से कबाड़ बनाने की इनकी नियत है। और चूंकि यहाँ हमारे कांग्रेस के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, सिर्फ कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह से अधिकारी उपेक्षा कर रहे हैं पालिका का। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि नगर पालिका या नगर पंचायत में ऐसे फंड नहीं होते, या वर्कशॉप स्टेशन नहीं होते, या शेड बनाने की व्यवस्था नहीं है। ये आप लोग के सत्ता सरकार में आप लोग भी पिछले वर्ष में रहे, अब विपक्ष में है, तो क्या एक आवाज उठनी चाहिए कि वर्कशॉप हो या शेड हो, जिसकी वजह से, जिससे ये जो लॉ से जुड़े जो जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम से कम सेफ रहे, ऐसी आवाज उठाए? नहीं, आवाज उठनी चाहिए निश्चित रूप से। किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, सामान के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप होना चाहिए, शेड होना चाहिए रख रखाव के लिए, ये तो जरूरी है। लेकिन मेरा आरोप ये है कि यहाँ इतने सामान रह के भी यहाँ शहर की स्वच्छता में ध्यान नहीं दिया गया है, और अन्य चीजों की जितने हमारे उपकरण हैं आप देख रहे हैं, सब कबाड़ की स्थिति में, सभी नए स्थिति में है, और नए को कबाड़ बनाया जा रहा है, जानबूझ के बनाया जा रहा है। मेरा सीधा सीधा आरोप यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री के जिला में कांग्रेस का नगर पालिका का अध्यक्ष होना ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये साजिश के तहत कर रहे हैं। जिले में नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है का गृह जिला है। डिप्टी सीएम अरुण साव जो नगरीय प्रशासन के मंत्री भी हैं, उनका यह गृह जिला है। उसके बावजूद भी नगरीय प्रशासन के ये गैर जिम्मेदाराना कार्य आज मुंगेली जिले वासियों के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, वो तस्वीरें बयां कर रही है, सवाल खड़े कर रही हैं। रफ्तार मीडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल।